विस्पर्स का महत्व पूज्य चारी जी द्वारा दिया गया संदेश है, जो थोड़ा अधिक बड़ा होने के कारण इसको हम थोड़ा तीव्र गति से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम पिछले 5 से 6 महीनों से अपने गुरुदेव से बहुत से संदेश प्राप्त करते रहे हैं। अगर आप उन्हें पढ़ते हैं तो आप समझ गए होंगे कि वे किस बात पर जोर देते हैं। हम रोज अखबार को आदतन बड़ी उत्सुकता से पढ़ते हैं, उत्सुकता जो हमारी मानसिक विषमताओं पर निर्भर करती है। कुछ लोग समाचार पत्र से दुखद समाचार की अपेक्षा रखते हैं, कुछ लोग अच्छे समाचार खोजते हैं, कुछ लोग सनसनीखेज समाचारों जैसे चोरी, डकैती, हत्या आदि में रुचि रखते हैं। इनमें से सभी समाचार पत्र को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और फिर रोज उन लोगों के साथ जो इसमें रुचि रखते हैं घंटों विचार विमर्श करते हैं, या फिर उन लोगों पर जो उसमें कोई रुचि नहीं रखते जबरदस्ती अपने आप को थोपते हैं। ऐसे लोगों का यह समय व्यतीत करने का एक साधन ही है। मेरे गुरुदेव के संदेश बहुत ही संक्षिप्त होते हैं। विस्पर के 4 संस्करण छप चुके हैं। आप लोग जो उन्हें पढ़ते रहे हैं वे जानते होंगे कि कुछ संदेश तो केवल 2 या 3 पंक्तियों के ही हैं, और हम यह आश्चर्य करते हैं कि बाबूजी ने संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति को किस भाषा में दिया होगा, क्योंकि अगर हम यह संदेश सीधे तौर पर बाबूजी से पाने की योग्यता रखते तो स्पष्ट रूप से यह संदेश आपको अपनी मातृभाषा में ही मिलता, फ्रांसीसी को फ्रेंच भाषा में, रूसी को रूसी भाषा में, वगैरह वगैरह। इसका मतलब है कि संसार की सभी भाषाओं में ज्ञात और अज्ञात, नई या पुरानी और शायद भविष्य की भाषाओं में भी यह संदेश प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए जब आप एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जो भाषा है ही नहीं, तब शायद वह एक आवाज़ होती है जो सुनी नहीं जा सकती बल्कि केवल हृदय के द्वारा ग्रहण की जा सकती है। अगर आप यह संदेश सीधे प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा के उस मार्ग पर चल चुके हैं जो आपको अपने आध्यात्मिक रूपांतरण की चरम सीमा तक ले जाएगा। दूसरे शब्दों में संदेश प्राणाहुति ही है। आप यहाँ उपस्थित जन कितने ही देशों, कितनी ही भाषाओं, कितनी ही संस्कृतियों से हैं, पर सौभाग्य से 2 ही लिंगों, स्त्री और पुरुष में हैं। और फिर भी जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, आप सभी अपने हृदय में बिना भेदभाव के प्राणाहुति प्राप्त करते हैं। शायद आपको समझ में ना आए कि ये क्या कहती है, पर आपका हृदय इसे समझता है, और आपका हृदय यदि खुला हुआ है तो यह धीरे धीरे विकासात्मक रूप से सूर्य की गर्मी के प्रभाव से खुलती हुई कमल की पंखुड़ियों की भांति खुलता चला जाएगा। कहने का अर्थ है कि यह हृदय आपकी बुद्धि या दिमाग के बिना समझे जो कुछ भी प्राप्त करता है उससे अधिक धन्य होता जाता है। किसी को भी यह समझ नहीं है कि प्राणाहुति हम पर किस तरह काम करती है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाता है, आपकी सूक्ष्महिता भी बढ़ती जाती है, जिससे आप प्राणाहुति को महसूस कर पाते हैं या आपको कुछ कर देती है। जैसे कि आप जानते हैं कि भौतिक संसार के ज़्यादातर अनुभव अपने दुष्प्रभावों के कारण ही जाने जाते हैं। अच्छा खाना, क्या यह आपको थोड़ा संतोष देने के अलावा कुछ और करता है? पर बुरा खाना आपको बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। अच्छी खबर शायद आप पर उतना असर नहीं करती जितना कि बुरी खबर आपको विचलित कर जाती है। जैसा कि यह मायन कैलेंडर का किस्सा था कि यह संसार एक किसी खास दिन पर समाप्त होने वाला है, क्योंकि हजारों वर्षों से चली आ रही संस्कृति का यह कैलेंडर कहीं रुक गया। मुझे कई अभ्यासियों से, अच्छे अभ्यासियों से पत्र मिलते रहे कि हम कितना पानी एकत्र करके रख लें, किस तरह से वे अपने आप को उस विपदा के लिए तैयार कर लें। और मुझे यह जानकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि अमेरिका में विटामिन की गोलियों के पैकेट काफ़ी महंगे दामों पर बेचे जा रहे थे और जिन्हें लोग खरीद भी रहे थे। ये गोलियां, जैसा कि उनका दावा था, आपको 1 महीने तक बिना भोजन के जीवित रख सकती थीं। और जो उन्होंने नहीं किया वह था यह निश्चित करना कि यह हृदय संरक्षित हो। ऐसा कह सकते हैं कि आधुनिक मानव ने अपने हृदय को
बाहरी दुनिया के आघातों से बचाकर नहीं रखा। ऐसे आघात जो हृदय को अक्सर भौतिक रूप से क्षति पहुंचाते हैं, जैसे दिल का दौरा या फिर और कोई शब्द जो चिकित्सा जगत में इस्तेमाल किए जाते हैं। भावात्मक या संवेगात्मक आपेक्ष जैसे मानसिक विकार, जैसे कि फ्रेंच भाषा का एक सुंदर कथन है, अफेयर्स ला केयर, यानी हृदय के प्रेम प्रसंग। परंतु हृदय के कोई प्रसंग नहीं होते, इसका मिलन तो एक ही से होता है, अपने सृष्टिकर्ता के साथ। बाकी सब यहाँ हृदय में है, जो बहुत तुच्छ है और बहुधा जो भौतिक, मानसिक और भावात्मक तौर पर विनाशकारी होता है। हमें अपने हृदय को भौतिक एवं इंद्रियों के संसार की विध्वंसक शक्तियों से बचाना है। हमें अपने आप को, जैसा कि हम जानते हैं, धर्म के द्वारा दिए गए झूठ और बहकावों से पृथक रखना है। अब यह कोई महत्व नहीं रखता कि वह कौन सा धर्म है, कोई भी धर्म, क्योंकि यद्यपि जब ये बनाए गए थे वे शायद बहुत गूढ़ एवं प्रभावी प्रतीत होते थे और शायद उनका रचयिता भी बहुत पवित्र भावनाओं और आशय रखने वाला एक पवित्र व्यक्ति रहा हो, परंतु इनकी शिक्षा के दौरान ये पुरोहित वर्ग के गंदे हाथों से गुजरकर दूषित हो गया और जिसका परिणाम हुआ आध्यात्मिक स्तर पर गंभीर रूप की धोखाधड़ी। इसलिए बाबूजी ने हमेशा ही कहा है, आध्यात्मिकता में हम धर्म का विनाश नहीं करते, बल्कि हम उसके भी आगे बढ़ते हैं। हम हृदय के प्रेम प्रसंग को बंद नहीं करते, बल्कि इसका रुख अब एक सच्चे प्रेमी की तरफ मोड़ देते हैं। आपका प्रेमी कौन है? मेरा प्रेमी ईश्वर है। वह मुझे कभी मझधार में नहीं छोड़ता। मैं चाहे पुरुष हूँ या स्त्री, उनका यह प्रेम प्रसंग एक ही व्यक्ति से चलता है। वह उनके लिंग से प्रभावित नहीं होता, वह इंद्रियों से प्रभावित नहीं होता और वह आपके धन से भी प्रभावित नहीं होता। वह है, क्योंकि जब हृदय की नैतिक मान्यताएं, धारणाएं या मूल्य नजर आने लगते हैं तो वे पोषित और पालित होकर शाश्वत हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। प्रत्येक वस्तु की मृत्यु होती है, पर हृदय कभी नहीं मरता। इसलिए जैसा कि आप जानते हैं, यह बड़ा ही आकर्षक तथ्य है। हमारे ये संबंध जन्मों जन्मों तक हमारे साथ चलते हैं। कुछ दर्शन शास्त्र ऐसी विचारधारा रखते हैं कि हम जब तक इन संबंधों को एक संतोषजनक स्तर तक नहीं ले आते, हम उनसे मुक्त नहीं हो पाते। कुछ लोगों का मानना है कि यह हमारे पूर्व जन्मों के पाप हैं जो हमारा पीछा करते हैं। सहज मार्ग इन्हें संस्कार कहता है। सहज मार्ग की भाषा के विभिन्न संबंध नामक कोई चीज नहीं है। यह केवल एक संबंध है, गुरु से और उनके माध्यम से दिव्य से। तो आप देखिए कि यह एक आश्चर्यजनक सत्य है कि ये संदेश जो ऊपर से आते हैं, जिन्हें मैं विस्पर्स फ्रॉम द ब्राइटर वर्ल्ड कहता हूँ, किसी के भी द्वारा जो इन्हें प्राप्त करने की योग्यता रखता हो, समझे जा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति इन्हें प्राप्त करता है वह यह नहीं बता पाएगा कि उसने इन्हें कैसे पाया। यह सुना नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। फिर क्या, वह व्यक्ति जो इन्हें पाता है सिर्फ यह कह सकता है कि मैंने इसे महसूस किया और अपनी भाषा में लिख दिया, क्योंकि वही एक भाषा है जिसमें मैं इसे ग्रहण कर सकता हूँ। तो यहाँ पर रूपांतरण होता है एक ऐसी चीज का जो पहले न बोली जा सकती थी न सुनी जा सकती थी, एक ऐसी चीज में जो अब बोली और सुनी जा सकती है और जो हमारे अनुवादकर्ताओं के हाथों से निकलती हुई दूसरों तक पहुंचती है। यह संदेश किसी फ्रेंच व्यक्ति द्वारा फ्रेंच में प्राप्त किए गए। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति इन्हें टिम्बकटू में प्राप्त करता है तो वह इसे टिम्बकटू भाषा में ही प्राप्त करता है। यह उस प्राचीन भाषा में ही प्राप्त किया जाता। फिर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो इस भाषा को समझता हो, अनुवाद करवा के इसे पूरी मानवता तक पहुंचाया जाता। सो एक तरह से गुरु इस प्राणाहुति को प्राप्त करता है जिसके बारे में वह कुछ नहीं जानता कि वह क्या है, कहाँ से आई है, क्यों आई है। हमें नहीं पता कि यह क्या है। और अगर आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपके पास ऐसा गुरु है तो इसे प्राणाहुति को
प्राप्त कर सकता है और इस भौतिक संसार में भौतिक अवस्था में आमने सामने बैठकर हमारे हृदयों में इसे संप्रेषित कर सकता है, तो निसंदेह हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि यह संप्रेषण जो हृदय से हृदय तक होता है, इसकी कोई भाषा नहीं होती। यह केवल एक कड़ी है जो दो हृदयों को जोड़ती है, जिसमें एक वो गुरु है जिसने आध्यात्मिकता की चरम सीमा पर पहुंचकर मुक्ति प्राप्त कर ली है, और दूसरा वह अभ्यासी जो इस दिशा में और आध्यात्मिक मुक्ति पाने की आशा में काम कर रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किस उद्देश्य को लेकर हम यहाँ एकत्रित होते हैं। संदेश जो आपने अभी सुना है कहता है कि जब हम एकत्रित होते हैं तो यह हमारी नागरिकता, भाषा और पूर्वाग्रहों के परे हमारे हृदयों में एकाकार की सहृदयता की भावना को पैदा करता है। इस कमरे के बाहर हम भिन्न हैं। जब तक कि हम इस सभा में एक साथ हैं, हम में कोई भी भेदभाव नहीं है। सहज मार्ग में हम यह आधार मानकर शुरुआत करते हैं कि किसी भी धर्म, देश, भाषा या लिंग या फिर किसी और चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अंत में हमें यह विदित होता है कि वास्तव में इस भेदभाव का कोई अस्तित्व नहीं। जब हम शुरुआत करते हैं तो हम यह कल्पना करते चलते हैं कि शायद यह भेदभाव न हो, पर जब हम अंत तक पहुँचते हैं तो यह कल्पना यकीन में बदल जाती है कि वाकई में इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। हम सब एक हैं, इसलिए नहीं कि हम यह कहते हैं, बल्कि इसलिए कि हम अब जानते हैं कि हम सब एक ही हैं। हम सब में एक ही तत्व विद्यमान है, जो कि एक पवित्र अस्तित्व है, पवित्र प्रेम है। अगर यह पवित्र अस्तित्व किसी गुण के द्वारा वर्णित किया जाए तो वह गुण भी गुण रहित गुण होता है। सहज मार्ग अपने प्रतिवादों के लिए जाना जाता है, जैसे शक्तिहीन शक्ति, बल रहित बल, गुण रहित गुण। प्रेम, इसका कोई गुण नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यह असीमित है। क्या आप किसी को ज़्यादा और ज़्यादा प्रेम कर सकते हैं और फिर और अधिक प्रेम करना जारी रख सकते हैं? क्या आप एक से प्रेम करना आरंभ कर फिर उसे बढ़ाकर अनेक से, जो फिर एक परिवार बन जाता है, फिर से अनेक, जो आपकी अपनी अपनी संस्कृति के आपके अपने लोग हैं, फिर यह अनेक और विस्तृत होकर पूरे संसार को, इसके समस्त नागरिकों जो विविध भाषाओं, गुणों, स्वादों और पूर्वाग्रहों के साथ आत्मसात करता है। एक प्रेमपूर्ण हृदय इन सब में कोई भेदभाव नहीं करता। यह सब बहुत ही सूक्ष्म रूप से हम अपनी आध्यात्मिक सभाओं में देखते हैं, महसूस करते हैं। अब हमें यह बहुत स्पष्ट हो चुका है कि यहाँ हमें कोई भेदभाव या मतभेद नहीं क्योंकि हम दिल से जुड़े हुए हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब हम इस जगह से दूर जाते हैं तो हम फिर से रोमानियन, रूसी, हिंदुस्तानी, हिंदू और ईसाई और पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज़ादी, एकाधिकार, भाईचारा जो झूठ हर जगह व्याप्त है, उनके बारे में बात करना, चर्चा करना बहुत अच्छी बात है। इन्हीं की दुहाई देकर एक महारानी को भी मार दिया गया। वहाँ फ्रांस पर एक क्रांति हुई थी जो कथित रूप से स्वतंत्रता, एकाधिकार और भाईचारा लाने के लिए हुई थी, पर इसने वास्तव में फ्रांस को बाकी विश्व से अलग कर दिया। हम फ्रांसीसी हैं, वहीं ब्रिटेन निवासी कहते हैं कि हम ब्रिटिश हैं। अरुदित रक्त, राजसी रक्त वगैरह वगैरह। और जर्मन, उनके लिए तो किसी और का कोई अस्तित्व ही नहीं, बस जर्मनी और जर्मन निवासी। और इस तरह यह चलता रहता है। मानव समाज के विभाजन की यह दुर्भाग्यपूर्ण गाथा, जो आदर्श रूप से संगठित होना चाहिए था, पर यह पूरी तरह से विभाजित हो चुका है। धर्मों के कारण, राजनीति के कारण या फिर सत्ता के भूखे लोगों के द्वारा, जो बस धन के लिए ही लालायित रहते हैं। ऐसे लोगों ने छल के द्वारा हमारी एकता को नष्ट कर हमें विभाजित कर दिया, जिसे अब आध्यात्मिकता पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रही है, जिससे हमारे समाज में भाईचारे को पुनः लाया जा सके। इस उद्देश्य को हम पूरा कर सकेंगे या नहीं, आप पर निर्भर करता है। भाईचारे के बारे में बात करना बहुत अच्छी बात है,
बात करने के लिए यह बहुत अच्छा विषय है। जैसे कि आधुनिक समाज में प्रेम के बारे में बहुत चर्चा की जाती है। हम हमेशा प्रेम की बात करते हैं। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, पति पत्नी से कहता है। जवाब में पत्नी कहती है, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ। तो यह भी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मुझे यह कभी समझ में नहीं आया। इसका मतलब क्या है? क्या उसका आशय दो से है? शायद यह हमें ही भ्रमित कर देती है। इसलिए हमें अपनी महानता सिद्ध करने के लिए अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का या किसी विशेष महाद्वीप में अपने अप्रत्याशित जन्म का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें निडर होकर यह विश्वास रखना चाहिए कि हम संसार में अकेले नहीं हैं। हम उन असंख्य परिवारों में से एक हैं जो इस दुनिया में वास कर रहे हैं, और अगर हम अपने हृदयों को उस दिशा में काम करने दें तो यह हमें एक दूसरे के करीब लाएगा, और तब हम कभी भी नाखुश और व्यथित नहीं होंगे। यही वे तथ्य हैं जो हमारे गुरु हमें बार बार सिखाते हैं। इन आध्यात्मिक सभाओं में जो प्रमुखता इन गहन गुरुओं के जन्मदिन के उत्सव होते हैं, वहाँ इस बात को बार बार दोहराया जाता है। ये भंडारे हमें याद कराते हैं कि ये महान हस्तियाँ इस धरती पर हमारी ही भलाई के लिए अवतरित हुई थी, ना कि इस धरती की सुंदर वस्तुओं का आनंद लेने के लिए, जो वैसे ही उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। वे बहुत गरीब थे, बहुत अस्वस्थ थे, जिससे कि शायद वह एक अच्छी नींद या एक और अच्छे खाने का भी आनंद नहीं ले सकते थे। प्रकृति शायद यह सुनिश्चित करती है कि वे महान हस्तियाँ जो इन कामों के लिए चुनकर भेजी जाती हैं, वे निर्धनता में जन्म लेकर और कभी अच्छे स्वास्थ्य का आनंद न ले सकें, दूसरों के द्वारा प्रताड़ित किए जाएं और विरासत में केवल अपने संदेश छोड़कर इस दुनिया से कूच कर जाएं। हिंदी में इसे केवल 3 शब्द व्यक्त करते हैं, वे हैं इल्लत, किल्लत और जिल्लत।